गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4th, चैप्टर नंबर 3, शिष्टाचार। बेटा सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था शिष्टाचार का दूसरा नियम, जिसमें बताया गया था किसी की व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें नहीं पूछना चाहिए और ना ही कोई दखल देना चाहिए। और बड़ों के सामने हमें बात करते हैं तो जी लगाकर बोलना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए। इन सब बातों को हमने पढ़ा था और समझा भी था। आइए बेटा अब लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ते हैं, जिसमें शिष्टाचार का तीसरा नियम बताया गया। क्या है आइए देखते हैं। शिष्टाचार का तीसरा नियम है नाम के साथ साथ सम्मान सूचक शब्द लगाना। सम्मान सूचक बच्चों, किसी का भी नाम जब हम अपने माता का पिता का नाम लिखते हैं या बताते हैं तो सम्मान सूचक श्रीमान या श्रीमती लगाकर बोलना चाहिए। किसी का नाम लिखते समय श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना चाहिए, है ना बेटा। इस बात को ध्यान में रखिए कि हम अपने मम्मी पापा का नाम बताते हैं तो हमें श्री, श्रीमती या श्रीमान लगाकर उनका नाम पूरा बताना चाहिए। ये शिष्टाचार का नियम है। कई व्यक्ति इनके स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू अथवा डॉक्टर आदि सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। बड़े लोगों के नाम के बाद जी लगाना चाहिए, जैसे पंडित दीनदयाल जी। ये हम इनको सम्मान देंगे, सम्मान की नज़र से देखते हैं तो हमें उनके नाम के आगे जी ज़रूर लगाना चाहिए बेटा। और श्रीमान करके नाम लेने से पहले श्री जरूर लगाएं और जी लगाएं। शिष्टाचार का चौथा नियम। शिष्टाचार का चौथा नियम क्या है बेटा? आइए चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। धन्यवाद देना। यदि कोई व्यक्ति कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, यदि कोई व्यक्ति कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसे धन्यवाद जरूर देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम हृदय से, अपने दिल से, तहे दिल से उसका धन्यवाद दे रहे हैं। केवल दिखाने के लिए नहीं कि किसी ने हमारा कोई काम किया है, हमारी कोई हेल्प की है, कोई मदद की है और कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए हमने कह दिया धन्यवाद। धन्यवाद लगना चाहिए कि वास्तव में आपको इस काम को महसूस हुआ है, उसके बदले में आपके दिल से, आपने तहे दिल से उसका धन्यवाद दिया है। शिष्टाचार का पांचवा नियम। शिष्टाचार का पांचवा नियम क्या है बेटा? आइए हम पढ़ते हैं। अनुशासन का पालन। हमें सरकारी नियमों के साथ साथ समाज के बनाए नियमों का भी पालन करना चाहिए। ये बात सही है कि हमें अनुशासन तो सबसे पहले है, अनुशासन का हमें पालन जरूर करना चाहिए, चाहे वो सरकारी नियम के साथ साथ या समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का भी पालन करना चाहिए। धार्मिक स्थानों पर वहाँ के नियम मानने चाहिए। किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देने चाहिए। हमें जूते पहन के मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। धर्म तो अलग है लेकिन ईश्वर तो एक ही है। मानते हैं, हिंदू हैं तो हम मंदिर में जाते हैं, सिख हैं तो हम गुरुद्वारे में जाते हैं, ईसाई हैं तो हम चर्च में जा रहे हैं और मुसलमान हैं तो हम मस्जिद में जा रहे हैं। लेकिन धर्म तो सभी का है, धर्म से सभी लोग जुड़े हुए हैं तो हमें उनके धर्म का भी पालन करना चाहिए। सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए, समय पर पहुंचना आदि नियमों का पालन करना चाहिए। हमें कहीं जाना है तो हम ठीक समय पर घर से जल्दी निकलें ताकि हम समय पर वहां पहुंच सकें। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। इन नियमों के अतिरिक्त हमें निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। खाना खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। अधीरता यानी कि बेचैनी। देखिए, कभी भी खाना खा रहे हैं, हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खाना आराम से धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए और जितना खाना हम लें उतना हमें ख़त्म करना चाहिए। खाना खाते समय मुंह से आवाज़ नहीं करनी चाहिए।
खाना खाते हैं कुछ बच्चे चप 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 आवाज़ करते हैं, आवाज़ नहीं करनी चाहिए, ये असभ्यता महसूस होती है। खाना खा रहे हैं हम धीरे धीरे खाइए और मुँह से आवाज़ भी नहीं होगी। राष्ट्रगान के समय, राष्ट्रगान जब हो रहा हो उसके अवसर पर सावधान की स्थिति में खड़े रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान जब होता है बेटा तो हमें सावधान की स्थिति में खड़े होना चाहिए। किसी सभा में शोर नहीं करना चाहिए। कहीं कोई सभा हो रही है तो वहाँ जाकर शोर नहीं करना चाहिए। उन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और समझना चाहिए बेटा। ध्यान देंगे तभी आप समझेंगे इस बात को कि हमें कैसे वहाँ पर पेश करना चाहिए। अपने आप को चुपचाप बैठना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। शिष्टाचार के नियमों का पालन करके हमें प्रसन्नता तो होती है, बात सही है, बहुत अच्छा लगता है। हम शिष्टाचार के नियम का पालन करते हैं, उसी तरीके से हम रहते हैं, दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, तो उसमें सुविधा होती है और हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बात सही है कि हमें कभी भी अपने से बड़ा हो चाहे छोटा हो ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उसे दुख हो और उनका दिल दुखी हो कि हाय कि इन्होंने ऐसी बात कही है बेटा, है। इन सब बातों का हमें विशेष कर ध्यान देना चाहिए। तो इस पाठ में हमने शिष्टाचार के पहला, दूसरा, तीसरा नियम पढ़ा है बेटा। इन बातों में जो हमने इस पाठ के द्वारा पढ़ी है बात को, उस पर ध्यान देना और हमें वैसे ही करना चाहिए। इन बातों को मानना भी चाहिए बेटा, तब हम दूसरों को बता सकते हैं। जब स्वयं शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं तब हम दूसरों को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। तो ध्यान देना चाहिए इन सब बातों का बेटा। ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। इसको पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का। थैंक्स स्टूडेंट।